आज देख लेते हैं अब आज क्लास में कि ये दो सवाल है उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाज बराबर फॉर्मूला होता है, हम बताए हैं भाज बराबर क्या बताए, बोलो फॉर्मूला। भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही है ना। अब बताओ कि भाज के जगह क्या लिए हैं 85, 85 भाजक कितना है 16, गुना भागफल कितना है पता नहीं, निकालना है, यही निकालना है भागफल, और शेषफल कितना है 5, यही है। अब बताओ कि ये 85 ये प्लस में इधर है तो ये पहले इधर आएगा, कितना हो गया माइनस में, तो 16 गुना क्या हो गया भागफल, 16 गुना क्या हो गया भागफल। अब इस 85 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 80, अब बराबर 16 गुना भागफल हो गया ना। उसके बाद जब भागफल रखिएगा, भागफल बराबर गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 80 बटे 16, 16 पंचे 5 निकल गया, नहीं निकल गया। अब इसको ट्राई भी कर सकते हैं, आप चेक कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिए। भागफल 5 निकला ना, भाज कितना है 85, तो भाज कहाँ लिखते हैं बीच में, भाजक क्या होता है इधर, तो देखिए 16 पंचे 80, कितना आया शेष 5, देखिए सब चीज मैच कर रहा है। शेष फल कितना आ रहा है 5, भागफल कितना आ रहा है आपको अभी निकाले 5, भाज कितना है 85, भाजक कितना है, चेक हो गया, आप चेक कर सकते हैं उल्टा पुल्टा करके। अब देखिए अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे कल, ए बराबर क्या बताए थे बी क्यू प्लस आर। अब देखिए भाज्य को किसे माने थे ए से, भाजक को किसे माने थे बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। ये एक फॉर्मूला बताए थे, उसी को बस डिनोट कर दिए, उसी को क्या कर दिए डिनोट कर दिए। अब बताइए ए का मान निकालना है, बी का मान कितना है 6, क्यू का मान कितना है 8, जोड़ आर का मान 3, तो बताइए ए बराबर 8 छके 48 जोड़ 3, तो ए बराबर कितना हो गया 51। अब एक बार इसको चेक करके देखें, देखिए चेक करते हैं 51 कितना से भाग देना है, भाजक क्या है 6 है, 6 से, देखिए 6 से, तो अब निकालिए 6 8 है 48, कितना आ गया शेष 3 आ गया ना। देखिए शेषफल 3 है, शेषफल 3 है, भागफल 8 है, अब भाजक 6 है, अब भाज कितना निकल गया क्या बात, वही ना पूछ रहा था जी सर। चलिए अब कुछ बात ध्यान दीजिए, मिटा दे इसको, ठीक। अच्छा HCF बनाने सब जानता है ना मोसो, किसी को दिक्कत उसमें नहीं है, नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा मोसो निकालना है 15 और 25, 15 और 25 निकालेंगे इसका मोसो। क्या करेंगे पहले बड़का लेते हैं, बड़का में भाग देते हैं, छोटका से देते हैं ना, यानी कि 25 बड़ा है, किससे भाग देंगे 15 से। खाली ध्यान दो, इधर इधर देखो, खाली देखो कितना बार में लगेगा, एक बार में। 15 दूना 30 से ज्यादा हो जाता है, कितना आया नीचे में 10, इधर क्या आ गया 15, उठा के इसको यहाँ लाएंगे 10 इकाई 10, 5 आएगा ना घट के, उसके बाद 10 यहाँ आएगा, 5 दूना 10, कितना आया इसका मोसो, मोसो कितना आया 5। तो मोसो क्या होता है अंतिम भाजक ही क्या होता है मोसो, मोसो कौन सा होता है अंतिम भाजक, अंतिम भाजक यही है ना, भाजक इसको बोलेंगे कि नहीं, जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है भाज, जो निकल के आता है वो भागफल, और नीचे जो शेष बच गया उसको शेषफल। तो अंतिम भाजक मेरा कौन है 5 है, तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है मोसो, अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है मोसो। क्या इतना बात ध्यान में आया। अब देखिए अब एक और मोसो बनाइए। अब जैसे हो गया ए बराबर 45, ए बराबर 45 और बी बराबर 27, मान चलिए ये दो संख्या है जिसका क्या निकालना है आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF निकालना है। तो बताइए किस में से 27 में 45 से भाग देंगे,
जी सर, होगा ही कभी नहीं तो किस 27 से किस में भाग देंगे? 45 में भाग देंगे। कोई दिक्कत? 27 गुना कितना होता है? 54। 27 गुना 54 लगेगा कितना बार में? 27 घटाइए कितना हुआ? 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1। अब 18 से किससे भाग देंगे? 27 में। 18 इकाई 18 दूना 36, इससे ज्यादा हो जाता है। अब बताइए घटाइए कितना आ जाएगा? 9 आएगा 9। अब ये 18 यहाँ उठ के आ जाएगा 9 दूना 18। बताइए अंतिम भाजक क्या हो गया इसका? 9। अंतिम भाजक 9। इसका मोसो बताओ क्या आया? अंतिम भाजक ही मोसो कहलाता है, तो मोसो कितना आया? मोसो बराबर 9। 72 समावर्तक बराबर 9। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, इसी पे ध्यान दीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पे हमको बैठाना है। इस पे क्या करना है? हमको बैठाना है। ये हमको प्रारूप है, ये मेरा क्या है? प्रारूप है। अब इसको बैठाना है तो बताइए ए का मान यहाँ क्या हो गया? 45। ए का मान क्या हो गया? 45। बी का मान क्या हो गया? बी का मान 27। भाजक भाज बराबर भाजक गुना भागफल होता है। 27 गुना बी क्यू का मान क्या हो गया? 1। शेष कितना आया? 18। ये पहला स्टेप हो गया। किसी को दिक्कत? अब फिर दूसरे स्टेप में बताइए ए का मान क्या हो जाएगा? 27। ए का मान 27 बराबर क्या हो जाएगा? 18 गुना 1 जोड़ 9 आ जाएगा ना। फिर इस स्टेप में देखिए भाज्य कौन है? 18। 18 बराबर क्या आ जाएगा? 9 गुना 2, यही है ना भागफल। शेष कुछ नहीं। जब यहाँ 0 आ जाए, जब यहाँ 0 आ जाए तो क्या हो गया? मेरा आंसर निकल गया। तो यहाँ देखिए अंतिम भाजक क्या है? 9 है, तो यही हमारा क्या हो गया? HCF। HCF बराबर कितना हो गया? 9। HCF बराबर क्या हो गया? 9। क्या इस आधार पे सीखे हैं? अब फिर सेट कीजिए। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन। क्या बोलते हैं? यूक्लिड। फिर बताएंगे, अभी ऐसे एक सेट बता रहे हैं, आप लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करवा रहे हैं। फिर से ध्यान दीजिए। अगर इस पे बैठाना हो तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो बताइए यहाँ ए का मान कितना हुआ? 25। यहाँ 25 हुआ ना। बी का मान कितना हो गया? 15। क्यू का मान 1 जोड़ आर का मान 10। जब तक यहाँ शून्य नहीं आ जाएगा तब तक हमको चलते रहना, तब तक चलते रह। अब क्या आ जाएगा? 15। अब क्या आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? बी का मान 10, क्यू का मान 1, शेष 5। अब फिर उठ के क्या आएगा? यहाँ भाज्य कौन बनेगा? 10। 10। अब क्या आएगा? बी का मान 5, क्यू का मान 2, शेष फल 0 आ गया ना। अब बताइए अंतिम भाजक यही था ना। अंतिम भाजक 5 है कि नहीं है? तो अंतिम भाजक मेरा यही है, अंतिम भाजक। तो बताइए HCF कितना हो गया? समझ में आया कैसे बैठाना है? बुझाया कि नहीं है? बगल में तुम HCF बना देगा और फिर उसको देख देख के इस पे क्या करना? सेट कर देना। यही मेरा जो अंतिम यहाँ आएगा, अंतिम जब 0 आ जाए उसमें सब इस जगह पर जो रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? मोसो। वही क्या भाजक ही ना मोसो कहलाता है। तो अंतिम भाजक देखो यही 9 निकला नहीं, यहाँ तो वही काट दिया पूरा। तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है? मोसो। अंतिम भाजक ही मोसो। समझ में आया क्या? किसी को दिक्कत? तुमको किशन बुझाया? किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है। चलिए तो अब हम क्या समझते हैं? वास्तविक संख्या। क्या समझते हैं? वास्तविक। सारा चीज जो फर्स्ट क्लास में हम लिखाए थे सारा चीज हम क्या किए? पढ़ लिए ना। पूर्ण संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, नहीं पढ़ लिए? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सारा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पढ़ लिए ना। अब वास्तविक संख्या क्या आता है? अब यहाँ आपको वास्तविक संख्या समझ में आ जाएगा। यानी वास्तविक संख्या कहते हैं अब जब परिमेय संख्या को, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को कौन सा संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी जितना भी परिमेय संख्या और जितना भी अपरिमेय संख्या है सारा कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या में पूर्णांक भी आ गया। अब पूर्णांक आ गया तो सारा नंबर ही आ गया, नहीं आ गया? अगर पूर्णांक संख्या में, परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या आ गया
और पूर्णांक संख्या आ गया तो दुनिया का सारा नंबर आ गया, नहीं आ गया। उसके बाद अपरिमेय संख्या में जो नंबर नहीं था वो आ गया। जैसे मान के चलिए कि अगर हम परिमेय संख्या में जैसे 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है कि नहीं है? सबके नीचे हम 1 डाल देंगे तो p बटे q के रूप में नहीं हो गया, परिमेय संख्या हो गया सब। किसी को दिक्कत? क्या 6 बटे 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? p बटे q के रूप में है कि नहीं? अच्छा, √3 बटे 2 परिमेय संख्या है? नहीं। बताए ना, p बटे q, जहां p q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या पूर्णांक संख्या में है √3? पूर्णांक संख्या का वीडियो देख लीजिए आप लोग, पीछे जाके पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो नहीं देखे हैं उसके बाद समझ में आने लगेगा। तो अब देखिए, ये p, जहां p q का क्या लेना है? पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? पूर्णांक। और पूर्णांक संख्या में क्या आता है? 0 से लेके इधर आगे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, और उसके बाद पीछे क्या आता है? माइनस, -1 -2 -3, यानी टोटल नंबर माइनस वाला, बीच में 0, इधर पॉजिटिव नंबर, सारा ले लेंगे तो कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ वही नंबर आएगा, या तो माइनस ले सकते हैं, या तो प्लस वाला, या तो 0 ले सकते हैं। लेकिन किसका मान 0 से ले सकते हैं? सिर्फ p का। q का मान 0 ले सकते हैं? नहीं। सारा बात बताया हुआ है, किसी को दिक्कत नहीं। तो ये सारा परिमेय संख्या है कि नहीं? तो ऐसे भी देखो प्राकृतिक संख्या भी है, तो सारा नंबर किस में आ जाता है? परिमेय में। और जो बच गया वो किस में आ जाता है? अपरिमेय में। तो परिमेय अपरिमेय में के परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में सारा नंबर आ जाता है कि नहीं? क्या 1 2 3 4 ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है? नहीं है। और अब देखो, अब मान चलो कि √3 बटे 2 अभी क्या बोला? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या देखो, ये क्या अपरिमेय संख्या? ये वास्तविक संख्या नहीं है? वास्तविक संख्या है। तो यानी कि सारा नंबर को हम जितना है, एक इमेजिनरी नंबर होता है जो 11th में पढ़ेंगे आप लोग। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। कौन सा? काल्पनिक संख्या। उस पर ध्यान अभी आप लोग को नहीं देना है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। अभी इतना ध्यान दीजिए कि वास्तविक संख्या में दुनिया का सारा नंबर जितना पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है, वो सारा नंबर किस में आ जाता है? वास्तविक नंबर में, वास्तविक संख्या में नहीं आ जाता है। अच्छा बताइए, -4 वास्तविक संख्या है कि नहीं है? नहीं है। इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना? परिमेय बन गया। अब परिमेय तो वास्तविक संख्या में आता है। यानी दुनिया का सारा नंबर, अभी आपके मन में क्या आता है? एक बार एग्जांपल दीजिए, क्या आता है? बोलिए, क्या लिखे जो परिमेय अपरिमेय है कि नहीं? बताइए। हाँ, क्या नंबर ले? जल्दी सोच के बताइए। 10 अच्छा, रूट में 10, √11। बताओ ये कौन सा संख्या है? ये √10 परिमेय संख्या है। √10 का तुम वर्ग निकाल देगा? क्या होता है √10 का वर्ग? अच्छी, वर्गमूल निकाल सकता है? √9 का निकाल सकता है। 3 तिया 9 आ जाएगा ना? ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है? अपरिमेय, टोटल जितना अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या, जितना परिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या भी आ जाता है, तो जितना पूर्णांक संख्या है सब क्या है? वास्तविक संख्या है। नहीं बुझे? बुझा कि नहीं? इसी में पीछे छुपा हुआ है वो सब, है कि नहीं है? इसी से सब पीछे सम संख्या निकल रहा था, विषम संख्या निकल रहा था, सब निकल रहा था नंबर से ही। प्राकृतिक संख्या से ही तो निकल रहा था ना, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसी से तो निकल रहा था। तो जब प्राकृतिक नंबर ही वास्तविक संख्या है, तो क्या सम संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा? विषम संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा? नहीं बुझा बात? अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह नंबर जा रहा है, ठीक है, अनंत तक। इसी में देखो विषम संख्या 1 हो गया, इसी से निकाल रहे हैं ना सब चीज। 2 देखो सम संख्या हो गया, यही अभाज्य संख्या भी हो गया ना? 3 अभाज्य संख्या भी हो गया, विषम संख्या भी हो गया, 4 कौन सा संख्या हो गया? भाज्य संख्या भी हो गया, सम संख्या भी हो गया कि नहीं? तो सब तो इसी से निकाल रहे हैं। यही परिमेय संख्या भी हुआ। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो बताइए ये सब नंबर वास्तविक संख्या हुआ कि नहीं? बताओ मित्रों, हुआ कि नहीं हुआ है? इसी को अगर पीछे बढ़ाइए, नेगेटिव में बढ़ाइए, 1 2 3 4 5, बताइए ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? इसको भी तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो वास्तविक संख्या है।
अब बुझे वास्तविक संख्या, दुनिया का हर एक नंबर, चाहे वो पॉजिटिव में रहे, चाहे वो जीरो रहे, चाहे इधर नेगेटिव में रहे, सब कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। क्या आप बुझाया कि नहीं? तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को कौन सा संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। परिमेय और परिमेय मिला दिए हैं, उसको वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या में सारा चीज आ जाएगा, जो बच गया वो परिमेय में आ जाएगा, तो परिमेय भी वास्तविक है। क्या बुझाया? जी सर। इतना बात, किसी को दिक्कत? अब कुछ सवाल है, कुछ आंसर दीजिए। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आपका कॉन्सेप्ट कितना दिमाग काम कर रहा है, उसका परीक्षण हो जाएगा। चलिए देखिए, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? देखिए, क्या सभी परिमेय संख्या, अभी बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? जी है। नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं? अच्छा बताइए, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है? नहीं है? यस। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? यस। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? है? क्या सभी वास्तविक संख्या, अब देखो √3 वास्तविक संख्या है कि नहीं है? लेकिन क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है? ये परिमेय? अरे यहाँ देखो ध्यान, √3 वो परिमेय संख्या हो सकती, तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय हो सकता है? संभव है? अच्छा देखो, ये वास्तविक संख्या ही ना है, लेकिन ये परिमेय है नहीं, तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकता है। कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? क्या बोलिएगा? नहीं। जैसे देखो, हम क्या बोले, वास्तविक संख्या कहेंगे परिमेय और परिमेय। जैसे देखो 2, 3, 4 ये परिमेय संख्या हुआ। अब इसी को अगर ले लीजिएगा √2, √3, ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। इन दोनों, अब ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ प्रश्न क्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय हो सकती है? ये सभी वास्तविक संख्या बताओ, ये सब परिमेय है? संभव है? ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है, तो परिमेय कहां से हुआ? तो नहीं। क्या होगा? नहीं। अब आगे का सवाल इसी समझ के आधार पे, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? क्या सभी ये सब वास्तविक संख्या है? क्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? सभी वास्तविक? यह सवाल पढ़ो, दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ, नहीं तो गिर जाएगा। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? संभव है? देखो तो वास्तविक संख्या ये भी तो है, लेकिन ये क्या है? परिमेय है। अपरिमेय है? नहीं है। अपरिमेय भी है, लेकिन सभी नहीं हो सकता है। सभी नहीं हो सकता है। क्या होगा? सभी। कह रहे क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो नहीं, सभी नहीं हो सकता है सर, सभी नहीं हो सकता है। कारण है कि 2, 3, 4 भी, ये सब भी तो, ये दुनिया का 1, 2, 3, 4 जितना नंबर है सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो उस सब तो परिमेय संख्या है। तो खाली आप बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या हो सकती है? संभव है ऐसा? नहीं। अगर ऐसा बोले दुनिया का सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय हो सकता है, तो फिर क्या है? हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का परिवार ही वास्तविक संख्या कहलाता है। नहीं बुझाया? अब देखिए, अच्छा अब देखिए यहाँ कुछ संक्रियाएं हैं, उस देख लेते हैं उस संक्रियाओं को क्या क्या है। कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? परिमेय निकलेगा कि अपरिमेय ही आएगा? जैसे समझिए कि एक परिमेय संख्या 2 ले लिए ना, एक अपरिमेय संख्या क्या हो गया? √2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं? इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या कर रहा है? इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, वही ना कह रहा है, एक परिमेय संख्या लेंगे, एक क्या लेंगे? अपरिमेय संख्या लेंगे। अच्छा इतना बात सबको क्लियर है कि परिमेय कैसे हुआ, ये अपरिमेय कैसे हुआ? किसी को दिक्कत? दिक्कत है तो हाथ खड़ा करो। दिक्कत तो एक दो को है, हम जान रहे हैं, जो कल अब्सेंट किया था उसको दिक्कत है। अब अब्सेंट किए हो, मान चलो कि तुम पढ़े ही नहीं, तो कैसे समझ में आ सकता है? अच्छा इतना बताओ, जो आए थे रेगुलर हैं, ये उसको दिक्कत हो रहा है अभी? नहीं हो रहा है ना? अब जैसे देखिए, ये क्या हो गया? ये कौन सी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है? वही ना कर रहा है, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे, तो क्या ये जुट सकता है कभी? तो परिमेय और अपरिमेय को देखिए जोड़ेंगे तो ये कौन सी संख्या दिख रहा है? अपरिमेय ही दिख रहा है। ये अपरिमेय ही दिख रहा है। क्या इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? संभव है? नहीं ना। तो P/Q के रूप में जब नहीं लिख सकते हैं, तो कौन सी संख्या जोड़ने के बाद भी मिल जाएगा?
अपरिमेय संख्या। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बताओ बाबू परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है? परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है कि क्या होता है? क्या होता है? अपरिमेय। अब कह रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या होगा? अगर इसी चीज को हम घटा दें तो बताइए क्या होगा? परिमेय की अपरिमेय, इसमें भी क्या निकल के आएगा? अपरिमेय नहीं आएगा। देखो हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या ही निकल के आएगा। क्या इतना तक में किसी को दिक्कत? अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सर क्या होगा, जरा एक बार बताइए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब जैसे देखो परिमेय संख्या अभी क्या लिए हम, एक उदाहरण लिए, 2 यही लिए थे ना, √2 दोनों है ना। अच्छा इस उदाहरण को छोड़ो, इस पे ढेरी सेट कर लीजिए। एक और नया उदाहरण लेते हैं, 3 √5, ये कौन सी संख्या है? आइए ये दोनों को गुना करना है। जब ये दोनों को गुना करना है तो बताइए गुना करके कितना होगा गुणनफल? रूट में 15, 5 या 15 नहीं होगा। गधा सब जीवन भर किया कुछ है रे, कुछ किए भी हो जीवन भर, पढ़े हो है? अरे ये रूट में है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। रसगुल्ला को मिर्ची में मिला देगा, संभव है? गुना कैसे होगा पहले हमको ये बताओ ना, क्या हो जाएगा? हाँ 3√5 ऐसे लिखाएगा, नहीं लिखाएगा यहाँ नहीं, कुछ तो गुना है, यहाँ क्या है? गुना है। तो 3√5 आया। अब बताओ ये 3√5 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। इसको पी बटे क्यू के रूप में कोनो आधार पे लिख सकता है? नहीं। तो ये क्या ना, तो सर परिमेय संख्या, इससे क्या निकला निष्कर्ष कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, बनता है, नहीं बनता है? अपरिमेय संख्या ही बनता है। अब कहिएगा कि सर अपरिमेय संख्या कैसे बन सकता है? एक उदाहरण और लेते हैं, इसका काट है। इसका काट क्या है कि सर शून्य क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? 0/1 देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, पी बटे क्यू है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, हुआ नहीं, ये अपरिभाषित हो गया, नहीं हो गया ये, लेकिन परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या सर हम 0 ले लेते हैं और परिमेय संख्या हम कुछ भी ले लेते हैं, मान चलिए यहाँ √5 ले लेते हैं, तो 0 में किसी चीज का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब कहिएगा कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो यहाँ परिमेय संख्या आ गया। अब तो फेरा वाली बात होगी। अभी आप बताएं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 0 हम परिमेय संख्या जब लेते हैं तो परिमेय और परिमेय का गुणनफल, यहाँ तो परिमेय आ गया, नहीं आ गया? सवाल मन में उठता है ना, क्यों हो गया ऐसा? सिर्फ यही है एगो, एक तो यही ऐसा संख्या है 0, बकलोलवा खेला जहां भी करता है अपना खेला करता है। क्या करता है? अपना खेला करता है। तो एक चीज याद रखिए, यहाँ आपको लिखना होगा अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या, यानी शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर अशून्य परिमेय संख्या। अब जो भी लेंगे ना सर, अब वो क्या देगा? अपरिमेय संख्या। अशून्य छोड़कर, आप कुछ भी अशून्य छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। अब जैसे मान के चलिए कि अब यहाँ ले लीजिए 0 की जगह ले लीजिए, अब 1 से बढ़ाइए, 1 अशून्य हो गया, शून्य है ही नहीं है। अब √5 लीजिए, तो √5 गुना 1 कितना हो गया? किसी चीज में गुना कीजिए उतने होता है, तो √5 हो गया। तो बताइए ये अपरिमेय आया? तो आया। शून्य को छोड़कर हमारा मंत्र कम करेगा, और शून्य पे क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। शून्य पे कौन सा हो गया? परिमेय संख्या। क्या इतना बात ध्यान में रहेगा? है? इसी के जगह पे एक एग्जांपल भी लिख दीजिएगा, 0√2 क्या हो गया? 0। 0 क्या है? परिमेय संख्या। 0 क्या है? परिमेय संख्या। ये अपवाद में है, ये क्या है? अपवाद में है कि नहीं है? लेकिन आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शून्य को छोड़कर लीजिएगा तो हर वक्त क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। हर वक्त क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अच्छा अब बताइए, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और मंत्र सीखिए। अशून्य परिमेय संख्या, यानी अशून्य मतलब क्या हुआ? बता दिए, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर अशून्य परिमेय संख्या भाग देंगे उसमें, किससे? अपरिमेय संख्या से। किससे? अपरिमेय संख्या से। आप लोग बताइए कि क्या बनेगा? परिमेय बनेगा कि अपरिमेय बनेगा? अपने से एग्जांपल सेट कीजिए, सेट कीजिए तेजी में एग्जांपल।
परिमेय संख्या आएगा। इसका क्या आएगा बताइए। और शून्य परिमेय संख्या मान चलिए 4 ले लिए ना। अब अपरिमेय संख्या रूट क्या ले लिए 4, यही ना भाग दे रहे हैं ना। तो बताइए ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय हो गया। ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो सर भाग भी जब देंगे ना परिमेय में अपरिमेय से, तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, ओ बटे परिमेय। यहाँ भी एक शून्य को छोड़कर अगर यहाँ शून्य ले लेते हैं और भाग देते हैं अपरिमेय से √2 से, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, जो क्या है, परिमेय संख्या। जो क्या है, परिमेय संख्या। इस अपवाद को छोड़कर, ये अपवाद को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर, हर जगह शून्य को छोड़कर। बात बुझा रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत। अपने से दिमाग लगा के एग्जांपल सेट करके नहीं बना दीजिएगा। जैसे बहुत जगह हम देखिए, हर जगह हम आपके साथ नहीं चलेंगे, आपको कुछ दिमाग लगाना होगा। जैसे कहिएगा कि सर एक इसी प्रकार से और सम संख्या बताएं। सर सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या बनता है। अब बताइए, अपने दिमाग नहीं लगा सकते हैं। सम संख्या एगो एग्जांपल ले लेंगे 2, अब विषम संख्या क्या लेंगे 3, तो क्या आया 5। कौन सा संख्या निकल के आया, विषम संख्या। तो क्या आता है, विषम संख्या आता है। कौन सा संख्या आता है, सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग विषम संख्या आएगा। नहीं आएगा, सवाल पूछता है ये सब छोटा छोटा। अब जैसे दिमाग लगाइए, अब कहा जाएगा कि सर सम संख्या गुना विषम संख्या, कौन सा संख्या बनेगा। दिमाग लगाते के बाद देखिए 2 ले लिए सम संख्या, अभी सम संख्या 3 ले लिए, कितना आ गया 6। तो कौन संख्या बन रहा है, तो सम संख्या बन रहा है। लिख दीजिएगा सम संख्या। क्या दिमाग नहीं लगा सकते हैं, किसी को दिक्कत। इसी प्रकार से इसमें किए, यही कर रहे थे, दिमाग लगा बैठा के आपको पहचानने तो बताए ही है, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए। सर सम संख्या भागा विषम संख्या निकालो तो क्या निकल के आता है। सम संख्या 4 लिए अभी सम संख्या क्या ले लिए, मान चलिए कुछ भी लीजिए, 3 ले लीजिए। क्या आ रहा है, एक पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, विषम संख्या के अंतर्गत ही आएगा। नहीं आएगा। इस प्रकार से आप दिमाग लगा के बना सकते हैं। वही कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे थे, घटा रहे थे, जोड़ रहे थे। अच्छा घटाइए, सम संख्या में विषम संख्या को घटा रहे थे, बताइए कौन सा संख्या आएगा। अगर मान चलिए 8 ले लिए, सम संख्या 8 हुआ ना, 3 हो गया कौन, विषम संख्या हुआ ना, घटा के क्या आ रहा है 5। कौन संख्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। क्या इतना बात बुझा रहा है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इतना समझ सबका विकसित हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है।